हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके लिए कवर किया है, वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी भारतीय निर्वाचन आयोग, उसकी संरचना, कार्य एवं शक्तियां। इसके साथ साथ दोस्तों जो भारतीय निर्वाचन आयोग मुख्य चुनौतियों को फेस कर रहा है, आज मैं उसके बारे में भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न करवाने वाली एक शीर्ष संस्था है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव जो है वो भारतीय चुनाव आयोग ही करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेके 329 तक चुनाव आयोग, उसके सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता जो है आदि से संबंधित है। अब मैं थोड़ा आपको जो है वो इन आर्टिकल्स के बारे में बताना चाहूंगी। आर्टिकल 324 में डिफाइन किया गया है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित क्या क्या दायित्व होना चाहिए, अधीक्षण, निर्देशन और पूरा जो नियंत्रण है उसकी बात की गई है। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य जो है वो नहीं ठहराया जा सकता। 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचन जो है वो व्यस्त मताधिकार पर जो है वो होंगे, ऐसा डिफाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 327 और 328 जो है वो विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में जो है वो संसद में कानून बनाने की शक्तियां है, इसको डिफाइन किया गया है। 329 में जो है वो चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए जो है वो बार का प्रोविजन है। अब दोस्तों मैं आपके साथ जो निर्वाचन आयोग की जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बताना चाहूंगी। इलेक्शन कमीशन मूलतः केवल एक चुनाव आयोग का जो है वो इसमें प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए जो कि 16 अक्टूबर 1989 को हुई थी, इसे जो है वो अब 3 सदस्यीय जो है वो बना दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे 1 सदस्यीय आयोग ही बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से जो है वो बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में मुख्य जो है वो चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और 2 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, सचिवालय है, जो न्यू दिल्ली में है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी है वह IAS रैंक का अधिकारी होता है और इसकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही जो है वो करता है। अब इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल है वह जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है वो रहता है। यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो कार्यकाल जो है वो आपको 4 इयर्स का दिया जाएगा और वहां पे आपको जो है वो कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष तक रहता है और जो इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के समक्ष जो है वो दर्जा प्राप्त होता है और उनके सम्मान ही इन्हें वेतन और भत्ते मिलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के सम्मान ही जो है वो पद से हटाया जा सकता है। यानी मान लो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से हटाना हो तो जो सेम प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया रहती है, वह सेम प्रक्रिया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद दोस्तों जो निर्वाचन आयोग का अब जो सेकंड इम्पोर्टेंट है वो है कि निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो अब मैं आपके साथ जो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य हैं वो बताना चाहूंगी। यह जो है वो निर्वाचन नामावलियों को तैयार करता है और समय समय पर उनमें सुधार करता है। ये सभी योग्य जो भी मतदाता हैं उनका पंजीकृत भी करता है। यह चुनावों को निर्धारित करता है और उसे जो है वो अधिसूचित करता है। यह चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करता है और उसकी जांच करता है।
यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी जो है वो प्रदान करता है। यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों की पहचान और चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों में न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सुनिश्चित करता है कि आदर्श आचार संहिता का सभी दलों व प्रत्याशियों द्वारा जो है वो पालन किया जाए। यह संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित मामलों को में जो है वो राष्ट्रपति को टाइम टू टाइम सलाह भी देता है। यह राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राज्य के राज्यपाल को टाइम टू टाइम सलाह देता रहता है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास चुनाव को संपन्न कराने के लिए जरूरी जो स्टाफ है उसे उपलब्ध करवाने के लिए निवेदन करता है। यह चुनाव कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण करता है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों को संपन्न कराना जो है वो ये भी सुनिश्चित करता है। यह अनियमितता व दुरुपयोग के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द भी कर सकता है। यह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि किसी राज्य में चुनाव करवाए जा सकते हैं या नहीं करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। उन्हें फर्स्ट टाइम या तो ये पंजीकृत करता है, चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों का जो है वो दर्जा प्रदान करता है। इस हिसाब से दोस्तों ये जो है वो निर्वाचन आयोग के मुख्य जो है वो कार्य रहते हैं। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट तैयार करता है और पहचान पत्र भी जो है वो टाइम टू टाइम जारी करता रहता है। ये तो थे इसकी कंपोजिशन और इसके कार्य, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो निर्वाचन आयोग के समक्ष जो है वो बहुत सी चुनौतियां रहती हैं। जैसे वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का जो है वो काफी ज्यादा बोलबाला बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमानों पर जो है वो करप्शन जो है वो देखने को मिलता है। चुनावों के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का भी जो है वो उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां भी नहीं होती हैं। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होना, वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से निर्वाचन आयोग के प्रति जो है वो आम जनता का विश्वास जो है वो कम होता जा रहा है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर जो नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ तर्क रहने की आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा दोस्तों निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जो है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष नेता, कानूनी मंत्री, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष नाम जो है वो प्रस्तावित करें। नैतिक जो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य जो व्यक्ति है वो इन पदों को संभाले। ये तो थी आपके निर्वाचन आयोग के समक्ष जो है वो मुख्य चुनौतियां जो निर्वाचन आयोग जो है वो फेस करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग की जो है वो चुनावी सुधारों पर बहुत सी सिफारिशें भी रहती हैं कि जैसे कि 2020 में ईसीआई के अधिकारियों और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित 9 कार्य समूह ने चुनावी सुधारों पर अपने जो है वो एक सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अब मैं आपको उन सिफारिशों के बारे में बताना चाहूंगी कि नए मतदाताओं के पंजीकरण और पते में परिवर्तन सहित विभिन्न मतदाताओं सेवाओं के लिए जो है वो फॉर्म को एक ही प्रपत्र में जो है वो स्थापित करना चाहिए। कई संख्या में फॉर्म भ्रम जो है वो पैदा कर देते हैं अगर बहुत ज्यादा फॉर्म जो है वो उनके पास सबमिट हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता के रूप में नामांकन के लिए जो है वो 1 वर्ष में 4 कट ऑफ तिथियों की जो है वो सिफारिश भी की थी। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी किया गया है। विभिन्न मतदाता विधियों की संभावना और व्यवहार की तलाश करने की सिफारिश भी की गई थी। राजनीतिक दलों के लिए की गई सिफारिशों में उम्मीदवारों के ऑनलाइन नामांकन और पार्टियों द्वारा अनुमत खर्चे की एक सीमा जो है वो उसे तय किया जाए, ये भी इसमें शामिल था। एक अन्य सिफारिश सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर मतदान से पहले 48
आवर्स की जो है वो साइलेंस पीरियड जो है वो लगाने की जो है वो मांग की गई थी। मतदान से पहले पिछले 48 घंटों में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो प्रचार करना फिलहाल अब जो है वो प्रतिबंधित है। तो ये मुख्य सिफारिशें थी जो चुनाव आयोग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा जो है वो इलेक्शन को देखने के लिए। उनकी कंपोजिशन, क्या चुनौतियां हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।